नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। जनरली कोई इसमें नया नहीं है, बट मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई जाए ताकि आप चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप वीडियो अंत तक देखते हो तो आपको पता चलता है कि जनरली जो इस वीडियो में बताया गया है वो हमको कहाँ तक आता है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर नहीं आता तो आप चीज़ें सीख के जाओगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल क्या होता है, कौन से रूल को हम ध्यान में रखते हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो यहाँ पे रूल आपको लिखा हुआ कि सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लिखते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, उसके बाद और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल है जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो जनरली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है कि जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करते हैं, वहाँ सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना होता है और साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी होती है। निगेटिव जब मैंने आपको बताया तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, वहाँ पे मैंने बताया कि वहाँ पे आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और साथ ही साथ उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। सेम यहाँ भी है, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। कौन सी होगी, डिड। तो आप पहचानते हैं कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो कैसे जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ दिखेगा तो वहाँ की स्टार्टिंग में आपको क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको क्या वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्या वर्ड, और वो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में। ठीक है, और क्या ही मिलेगा, उसके सिवा कोई वर्ड आपको नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उनका जब आप आंसर देते हो तो क्या मिलता है। जैसे मैंने इसी में पूछा कि क्या तुम गांव में रहते थे, इसका अगर आप कोई इसका आंसर देना चाहेगा तो क्या देगा, हाँ रहते थे, अदरवाइज देगा नहीं, नहीं रहते थे, है ना। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला यानी रूल। सो सबसे पहले हमको हेल्पिंग लगाना है। तो यहाँ पे देखो डू डज जैसा कोई हेल्प वो तो है नहीं कॉम्बिनेशन कि आपको टेंशन हो। सिंपल सी बात, एक हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ सबसे पहले आप लगा दो डेड। उसके बाद क्या लिखना हमको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो यहाँ तुम, तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, यू, तो डू यू। उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इधर, रहना, रहते थे यानी रहना। तो रहना का मीन्स होता है बेटा लिव, तो डू यू लिव। उसके बाद हमको क्या करना, ऑब्जेक्ट है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में उसकी लिंक दिख जाएगी। तो वहाँ पे ये पहचान सकते हो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो डू यू लिव, फिर ऑब्जेक्ट अब आप लोग वहाँ से देख लेना। वैसे यहाँ पे नहीं है। अब क्या बचा, ये सेंटेंस, ये बचा हुआ हमारे सेंटेंस में बनाने के लिए। तो इसमें देखो प्रीपोजिशन लिखा हुआ है मे। तो मे को क्या होता है, इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो प्रीपोजिशन पहले लगाते हैं। तो डिड यू लिव इन, फिर विलेज, गांव बचा, गांव को इंग्लिश में क्या होते हैं, विलेज। तो इन दी विलेज, बाद में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाया हमने। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इजीली तरीके से ट्रांसलेट हो गया। जैसे हमने रूल में बताया था उसी को फॉलो अप हमने किया है। सेकेंड नंबर इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे पिताजी बाजार से सब्जी लाए। अब चूंकि क्या है कि कभी होता है ना, पेरेंट्स जाते हैं तो बीच में कोई दोस्त मिल जाता है तो बातें करने लगते हैं। तो मम्मी बोल रही हैं उनको किचन में अब खाना बनाना होगा कि क्या तुम्हारे पिताजी लाए, जाके चेक तो करो जाके। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं कि क्या लिखा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लगा दिए, डेड। फिर तुम्हारे पिताजी, दैट मीन्स योर फादर। डिड योर फादर। अब लाना, इसमें अब हम क्या ढूंढना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, लाना। लाना का मीन्स होता है ब्रिंग यानी। तो डिड योर फादर ब्रिंग
क्या लाने की बात हो रही है? सब्जी, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। तो अब सब्जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। तो डिड योर फादर ब्रिंग वेजिटेबल, ठीक है। उसके बाद अब क्या बच गया? ये बच गया, बाकी का हमने ट्रांसलेट कर लिया। इसके लिए हम क्या करेंगे? से, दैट मीन्स जैसे इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रीपोजिशन। तो फ्रॉम दी, फिर क्या लिखना हमको? कहाँ से लाए? बाजार से, दैट मीन्स फ्रॉम द मार्केट। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। ये एक्चुअली अदर वर्ड था। सब मेन हमको क्या ध्यान रखना रूल में? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंपल सी बात है, जो बचेगा उसका ट्रांसलेशन तो हमने करेंगे ही, ठीक है। देखिए ये भी कितना इजी तरीके से हो गया, देखने में देखो कितना बड़ा लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। फिर इसका बनाते हैं थर्ड नंबर। क्या लिखा? क्या उसने अपना वादा तोड़ दिया? जनरली वादा तोड़ना हम सबको पसंद है, बट हम ये दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा कोई हमारा वादा ना तोड़े, है ना। तो ऐसा नहीं होता, अगर वादा कोई ना तोड़े, इसलिए हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम किसी का वादा ना तोड़ें, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्या उसने अपना वादा तोड़ दिया? इसको ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। पहले क्या करना है? लगा देंगे डेट, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या करना है? इसको जल्दी जल्दी बनाओ, अपने से बनाओ इसको जल्दी से। डिड ही, फिर लगाना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रेक हिज प्रॉमिस। देखिए बहुत इजी था, मैं आपको इसको आप समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा? क्या उसने अपना वादा तोड़ दिया। इसमें ये हमको नहीं पता चल रहा कि लड़की है या लड़का है, तो सिंपल सी बात है, हमने एक जनरल कंसिडरेशन लिया कि हमने ही यूज कर लिया लड़का मान के। और ही जब होता है, कभी अपना अगर सेंटेंस में आता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर लड़की की बात हो रही होती है तो ही की सी यहाँ लिखा होता तो सी की जगह यहाँ सी के साथ हर यूज होता अपने के लिए, लेकिन यहाँ ही लिखा तो ही के साथ हिज यूज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप ये तीनों सेंटेंसेस आपको बन गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे। दो सेंटेंसेस यहाँ पे आपको और स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये सेंटेंस देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा है, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे ट्रांसलेट होता है देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ क्या? दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगाएंगे? डेट। उसके बाद क्या लगाना हमको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? केतन, तो डेट केतन। अब हमको लगाना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? बंद करना। देखो ऐसे जनरली अगर आप खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए बात करते हो तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ब होती है शट। शट यानी बंद करना ही होता है, बट ये स्पेशल केस में यूज होती है जब खिड़की दरवाजे हम बंद करने की बात करते हैं जनरली, ठीक है। बट बाकी आप क्लोज भी यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लोज का ही मतलब होता है क्या? बंद करना। तो यहाँ पे हम शट का यूज करते हैं, डेट केतन शट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट। तो हम क्या देखते हैं? केतन ने क्या बंद की, तो सारी खिड़कियां बात कर रहे हैं। सारी खिड़कियां कौन सी किसकी हैं? दुकान। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ले सकते हैं, या तो इसको एक मेन वर्ब की तरह पूरा एक वर्ड की तरह इसको हम क्या करें? कंसीडर करें और उसको एक साथ बना दें, दुकान की सारी खिड़कियाँ, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? शट ऑल शॉप विंडोज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बना देंगे कि डेट केतन शट ऑल शॉप विंडोज, या तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा मेरे को नहीं बनाना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो? शट ऑल विंडोज ऑफ शॉप, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप ऐसा बना सकते हो कि डिड केतन शट ऑल शॉप विंडोज, सिंपल सी बात है, या तो आप ऐसा बना सकते हो डिड केतन शट ऑल विंडोज ऑफ शॉप। कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई बनाओगे दोनों सही होंगे, ठीक है। चलिए देखिए देखने में कितना बड़ा सा लग रहा था, लेकिन दुकान की सारी खिड़कियां हम एक वर्ड को कंसीडर किया, उसके लिए क्या हो गया? शॉप ऑल शॉप विंडोज, या तो आप कर सकते थे कि ऑल विंडोज ऑफ शॉप, वही बात है। चलिए आगे देखते हैं। क्या मीरा ने पूरी किताब पढ़ ली? इसको ये सेंटेंस हमारा इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, इसको आप लोग अपने से बनाओ, देखो आपसे बनता या नहीं बनता, बाकी तो मैं तो बना रहा हूँ इधर। तो सबसे पहले क्या है? डेट। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो मीरा
तो डिड मीरा, फिर क्या लगाना है हमको, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है पढ़ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे रीड। तो डिड मीरा रीड, अब क्या बचा, क्या पढ़ ली, पूरी किताब, दैट मीन्स इंटायर बुक। चलिए देखिए कितना इजी तरीके से बनता है। अगर आप लोग रूल को ध्यान में रखते हो, आपको मेन वर्ब्स के फॉर्म याद है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आती है। सिंपल सी बात है, रूल को ध्यान में रखो, दिमाग में ज़रूर रखो, जब भी आप ये बना रहे हो क्वेश्चन करते जाओ अपने आप से। और इतने सेंटेंसेस तो मैंने इस वीडियो में बनाए हैं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सकोगे, जितना सेंटेंसेस आप बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, आपको मज़ा आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस करोगे, इस चीज़ को सीखोगे, ठीक है। तब तक वीडियो को आप यहीं करते हैं ख़त्म, ठीक है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।